तुम्हारा कि उन्होंने तुम्हें कैसे चुना? I mean, we're like poles apart. हमारा कोई मैच ही नहीं है। सर हमने कौन सा आपस में शादी करनी है? आप अपनी लाइन बोलिए, मैं अपनी लाइन, उसके बाद मैं अपने घर, आप भी किसी न किसी के घर। मेरे कहने का मतलब था कि we are really poles apart. पोल्स बीच में कहां से आ गए? पोल डांस की कोई बात नहीं हुई थी मैडम। Oh God, why am I even talking to you in English? Why am I wasting my time? आपको नहीं बोलनी इंग्लिश मत बोलिए, मैं बोल देता हूँ। मुझे तो बोला गया था कि मेरे साथ कोई बड़ा सुपरस्टार होस्ट करेगा। सर मुझे भी यही बोला गया था कि आपके साथ बहुत बड़ी एक्ट्रेस होगी, पर मैंने भी अपने दिल को तसल्ली दे ली। मैंने सोचा आप भी किसी बड़ी एक्ट्रेस से कम थोड़ी है सर। मतलब आप बड़ी बड़ी हीरोइन को मौका देते हैं सर। उन्हें काम देता हूं जी, पर तुम्हारे साथ मैं शो होस्ट नहीं कर सकता। I'm so classy, you're so massy. कारण सर जब मैं पैदा हुआ था ना, मैं बिना कपड़ों के हुआ था। आप जब पैदा हुए थे आप क्या टक्सीडो पहन के हुए थे सर? आप बाथरूम जाते खुद ही जाते कि सेक्रेटरी रखी हुई सर? मैं डकार लेता हूं खाना खाने के बाद, आप बर्फ लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही ना, मेरे मुंह से पराठे की स्मेल आती है, आपके मुंह से पास्ता की स्मेल आती है। मेरे मुंह से स्मेल नहीं आती कभी। कहीं और से आती होगी, लेकिन आती तो होगी ना सर। किसी समझदार ने सही कहा है कि मूर्ख से बात करने के लिए मूर्ख बनना पड़ता है। जब मैं आपसे बात करने के लिए समझदार बन सकता हूं, तो आप मेरे से बात करने के लिए मूर्ख नहीं बन सकते सर। बट ये हैपन मैन, आप हमेशा क्लासिक थोड़ा मास से जुड़िए सर, मास के साथ दिखाई नहीं देता, काफी मास से जुड़ चुका हूं मैं। मेरी फिल्में ऐसी हिट नहीं हुई, मासेस की वजह से चली हैं। बट आई कांट होस्ट दिस शो विथ यू। मैं अभी ऑर्गेनाइजर से बात करते आ रहा हूं। आई एम फेड अप, आई कांट डू दिस, नॉट विथ यू कपिल, नेवर। कम ऑन मैन, सो जेलस। ये करण सर का मुझे बिहेवियर समझ में नहीं आया। कहते मुझे पता नहीं था तुम्हारे साथ होस्ट कर रहा हूं, 2 महीने से प्रोमो चल रहे हैं कि आपको अभी इतनी एक्टिंग करने की क्या जरूरत है। पर कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि हो सकता है बड़े आदमी प्रोमो शूट करके भूल गए हो। एनीवेज लिव इट। मैं जब फिल्म फेयर देखता था घर पे बैठ के, तो मुझे ये लगता था कि यहाँ का माहौल जो होता है बड़ा कूल होता है, सब एक्टर्स बड़ा कूल तरीके से बैठे होते हैं। लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि हर आदमी अपनी अलग ही टेंशन में बैठा हुआ है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं हमारी अभिनेत्रियों की, इनको अवार्ड मिलने से ज्यादा टेंशन इस बात की होती है कि मैंने पहन के क्या जाना है। ये जितना डिजाइनर्स का दिमाग खाती हैं, लिसन द लास्ट टाइम प्रियंका वाज बेटर, इस समय मेरी होनी चाहिए। मैम ये चलेगी? नहीं, ये तो 2 साल पहले दीपिका ने पहनी थी, समथिंग एल्स। और मेरी फिगर सबसे अच्छी दिखनी चाहिए। यहां पे साइड पे थोड़ा काला कपड़ा डाल देना, मेरी टमी कम नजर आएगी। ओके इतना कंफ्यूज करती हैं ड्रेस डिजाइनर्स को कि एन मौके तक इनकी ड्रेस नहीं बन पाती, कोई ना कोई पार्ट रह जाता है। वो फिर जैसी बनी होती वैसी भेज देते हैं। कईयों की स्लीव्स नहीं होती, कईयों की बैक नहीं होती, फिर वैसी पहन के आ जाती है। हमें लगता है फैशन है। एक बार मैंने खुद देखा, एक रेड कारपेट पे हीरोइन चल के आ रही थी, उनकी ड्रेस के पीछे हैंगर लटका हुआ था और डिजाइनर बोला, बेबी इट्स नॉट अ हैंगर, इट्स अ जिप्स हुक, आई जस्ट इन्वेंटेड। तबू जी आप हंसती हुई बड़ा अच्छा लगती है, लेकिन हंसी अंदर मत रखा करें, इसको बाहर आने दीजिए, दिल के गुबार को। फिल्म में जैसी मर्जी करें, हैदर में चाहे जैसे मर्जी रोल करें, अवार्ड फंक्शन में आती लग रही है कहीं से भी शाहिद की मम्मी। तब्बू जी को देखो, अगर ऐसी आप उस फिल्म में बनती ना, तो शाहिद और केके मैंने लड़ मर जाते। खैर ये बातें चलती रहेंगी। मेरे को होस्ट कहां चल, अरे जब मिलता है ऐसे, मतलब इसको लगाना पड़ता है हर बार? पहली बार ही लगाया है मैंने एक्चुअली इंडिया में आने के बाद। आपको बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। आपने साड़ी बहुत अच्छी बांधी है। मेरी डिजाइनर, माय डिजाइनर विल किल यू अगर उन्होंने ये सुन लिया। बट यस ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स अ नाइस आउटफिट, इजंट इट? या वेरी नाइस। नहीं मैं देखिए, It's like a patta pawda. Don't go with words, just go with the feelings. I call this sari, but it doesn't mean that I am actually, you know what I mean? What do you mean? These all materialistic things doesn't matter. The matter what is inside this sari. You mean her soul? क्योंकि तुम ही हो। देखिए मेरा नाम रूही है, एंड रूही का मतलब होता है रूह, सोल। सो थैंक यू। आई थिंक मेरी रूह उतनी खूबसूरत है शायद। यस रूही, आप बहुत खूबसूरत। Well done. थैंक यू Well कपिल। done. पर बीच बीच में ना ऐसी बातें हमें करनी पड़ती है, नहीं तो कहेंगे नो डू। आगे बढ़े? या प्लीज। हाँ प्लीज। थैंक यू वेरी मच। Thank you very Thank much. you, Ruhi. थैंक यू। थैंक यू। ये सब आपने हंसाने के लिए किया? नो इट्स माई लस्ट, माई फीलिंग्स। सॉरी आप जाइए। आई थिंक मुझे लगता है सर, नहीं मेरे को नहीं, मैं आपको सीरियसली बताता हूँ,
हाँ। मुझे एक्चुअली ब्रिटानिया ने बहुत सारी चीजें दी हैं खाने पीने के लिए। हाँ जी। तो मैं यहाँ पे भी आता रहूँ, मैं तो मस्ती मजाक करने के लिए आया सर। जी, तो मैं चिक्की बाइट लेके आऊँ बिल्कुल ब्रिटानिया की। थैंक यू पक्का पक्का आप संभाल लोगे, आप डरना नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। थैंक यू फैमिली लव। वो ठीक है, वो स्क्रिप्ट में नहीं था। ये सब क्या है? कुछ नहीं, वो दो चार लौंडे वो जो आई थी ना रूही, उसके साथ बदतमीजी करते थे, पेल दिया सालों को। So what kind of language is that? I know you didn't go to school, but I am graduate हो तुम at least in cinema, और थोड़ी बहुत तो etiquette मैंने भी दी थी। तो what happened? हाँ, लेकिन सब लोग कहते हैं ना एक्शन ज्यादा सूट करता है मेरी इमेज को लेके, एंग्री यंग मैन टाइप ना। अच्छा, वैसे आपके हिसाब से रोमांस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है करण? लड़की। मतलब अनिल चाचू के साथ तो रोमांस नहीं कर सकता ना। सबसे जरूर होता है लड़की, और फिर गाना। जैसे फिल्म अलोन में तुमने देखा होगा, जैसे फिल्म उसमें गाना था, कतरा कतरा मैं गिरूं जिस्म पे तेरे ठहरूं, कतरा कतरा मैं गिरूं जिस्म पे तेरे ठहरूं, कतरा कतरा मैं गिरूं तुझ में कहीं रह लूं। ये लड़की है या गेस्ट हाउस? एक और गाना था, लेकिन वो भी तो ऐसा कुछ था ना। हाँ, वो लड़की डांस करते हुए कह रही थी ना, आ मुझे झिझोड़ ले, मुझे निचोड़ ले। वो तो मतलब ऐसा लग रहा था रोमांस नहीं कर रही, कपड़े धोने की बात। अरे बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं, वो जो सलमान का भी गाना था ना, 16 का डोला 42 की चाहती, ऐसा लगता है किसी टेलर ने नाप लेते हुए गाना लिखा है। लेकिन मेरे गानों का चॉइस थोड़ा अलग है अर्जुन। हाँ, आपके गाने के चॉइस मुझे पता है, नच्चो सारे जी फाड़ के। हाँ अर्जुन, ये सब कह के तुम रोमांस करने से बच नहीं सकते। रुको मैं तुम्हें सिखाता हूं। लुक इनटू माय आईज। I need a moment. Shall we move on to the next set of awards? अवार्ड से पहले आपको बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड कितनी बार मिला है? एक बार। पर आपने तो इतनी अच्छी अच्छी ढेर सारी फिल्में बनाई, आपको तो बार बार मिलना चाहिए ना। पहली अवार्ड पहली बार फिल्म बनाने वालों को ही मिलता है। तो आप भी हर फिल्म पहली बार बनाते हैं, आप कौन सा कुछ कुछ होता को रिसाइकल कर रहे हो? I know तुम मेरे बहुत बड़े वेल विशर हो, लेकिन ये अवार्ड मुझे दोबारा नहीं चाहिए। And to do the honors,